children, today we are teach about our nature. ये चैप्टर मैंने आपको जैसे पहले भी समझाया है, इसकी एक्टिविटी भी मैंने आपको करवाई है। तो आज हम इस चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो आपके सामने करवाऊंगी। ओके, सो द एक्टिविटी नंबर 1, God has provided herbs for the treatment of illness. God has provided मतलब भगवान ने हमें इलनेस यानी बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं। Do you always need to rush a doctor when you are feeling unwell or have some complaints like a cough, cold or toothache? Can you get it treated by your mother or grandmother? जब हमें कुछ तकलीफ होती है, कभी बुखार होता है या कभी कोई और दिक्कत होती है, तो हम सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, उस जो बीमारियां हैं जैसे सर्दी है, खांसी है और दांत का जो दर्द है, तो अक्सर हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। वरना जो हमारी माँ और मम्मी और दादी माँ हैं वो लोग घर पे इसके नुस्खे आजमाती है। आपने सुना होगा बाजार में अक्सर ऐसी बुक्स मिलती है, दादी माँ के नुस्खे, घरेलू उपचार। तो पहले के जब समय में डॉक्टर्स और ये सब नहीं था, तो घर की ही जो चीजें होती हैं उनसे हम लोग इन बीमारियों को आराम देते थे। Describe in about 10-20 lines a time when you were unwell and how you got better without seeing a doctor. आपको उन चीज़ों को 10 से 20 लाइन में डिस्क्राइब करना है कि आप उनको बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए कैसे ठीक कर सकते हैं। Here are some remedies to help you remember. Clove oil for toothache. लौंग का जो तेल आता है वो सब बोलते हैं जब दांत का दर्द हो तो उस तेल को रुई में भिगो के दांत में रखने से भी आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है। हॉट सूप फॉर कोल्ड, जब भी आपको सर्दी होती है तो कुछ गरम गरम सूप हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो वो पीने से सर्दी में आराम मिलता है। माइंड क्लीज फॉर इनडाइजेशन, जो अपना डाइजेशन सिस्टम है, खाने के बाद जो प्रक्रिया होती है खाना हजम करने की, उसमें पुदीने के पत्ते जो है वो काफ़ी आरामदायक होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन जो है वो अच्छे से होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है, उससे मैं आपको समझाऊंगी कि हम बिना डॉक्टर के पास भी गए उस बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं। सो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम cough and cold. My mother made kadha from the items available in kitchen. She took water, a pen and added some papers, tulsi leaves, tea leaves, ginger, some sugar in it. It was good for cough and cold and it's good for me. This card is
यूजफुल टू और टू लेट्स इन कफ एंड कोल्ड। मतलब कफ एंड कोल्ड में हमें ज़्यादा डॉक्टर से सजेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर में ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हमको इसमें आराम मिल सकता है। जैसे आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, मैं सर्दी और खांसी से गुजर रहा हूँ। माई मदर मेड काढ़ा फ्रॉम द आइटम्स अवेलेबल इन किचन। मेरी मम्मी ने क्या बनाया है? काढ़ा, जो एक सूप या चाय की तरह होता है, जो किससे बनता है? जो हमारे किचन में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से। सी टुक अ वाटर अ पैन, उन्होंने एक बर्तन में पानी लिया एंड एडेड सम पेपर्स, तुलसी लीफ, टी लीव्स, जिंजर, सम शुगर इन इट। उन्होंने उसमें क्या डाला? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, चाय की पत्ती, थोड़ी सी चीनी और डाल के इसको क्या किया? बॉईल किया। इट वॉज गुड फॉर कफ एंड कोल्ड, जो सर्दी और खांसी में बहुत अच्छी है और मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ये उन सभी लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्हें कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम ऑलवेज रहती है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी नंबर 8 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 9, नेचर कंजर्वेशन, सेव द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट को क्या करना है? बचाना है। क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट may seem big to a problem, but if everyone play their own role, then the whole world would become a cleaner place. इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हर एक आदमी का अपना एक अहम रोल, मतलब अपनी एक नई भूमिका वो दे सकता है। कैसे दे सकता है? जब वो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा, गंदगी होने से बचाएगा, तो वो क्या है? उसका उसमें एक अहम रोल है। वी आर नेवर टू यंग टू हेल्प। हम किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रह सकते कि नहीं वो आदमी शुरुआत करेगा तो मैं करूँगा। हम अगर शुरुआत करेंगे तो हमको देख के और लोग शुरू करेंगे कि नहीं, अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। द स्टेप हियर कैन लीड टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर अ बेटर लिविंग। यहाँ पे कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो अच्छी जिंदगी और अच्छे पर्यावरण के लिए जरूरी है। ज्वाइन एन इन्वायरमेंट ग्रुप, आपको क्या करना है? इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट क्या करना है? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब जो पुरानी चीज़ें होती है, खराब हो जाती है, जिसे हम इधर से उधर फेंक देते हैं, उसको हम रिसाइकल करके उनसे नई चीज़ें बना सकते हैं। कंजर्व एनर्जी, शक्ति को संग्रहित कर सकते हैं। यूज और फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो पृथ्वी के मित्र होंगे, ऐसे ही जो पृथ्वी को नुकसान न करे ऐसी चीज़ों को हम यूज करेंगे। स्टे एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहना है, चुस्त रहना है। नेबरहुड क्लीन अप, डोनेट टॉयज, बुक, सीरीज दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर। जो चीज़ें आप इधर उधर फेंक देते हैं उन्हें क्या करना है? जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हमें क्या करना है? डोनेट करना है। क्या डोनेट करना है? खिलौने हैं, किताबें हैं, सीरीज है जो हमारे अब यूज में नहीं है मगर शायद किसी और के यूज में आ सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है? डोनेट करना है, यानी दान दे देना है। एक्टिविटी नंबर, तो ये एक्टिविटी नंबर 9 में आपको सिर्फ नेचर से बचने, नेचर को बचाने के लिए और उसको और भी अच्छा करने के लिए जो स्टेप दिए गए हैं वही आपको फॉलो करने हैं। एक्टिविटी नंबर 10 में है, द एरिया अराउंड योर स्कूल हैज प्रॉब्लम ऑफ क्लीननेस लाइक गार्बेज डंपिंग, बेयरलैंड, कचरा रोड, कच्चा रोड और ट्रैफिक इशू। आपकी स्कूल के आसपास में कोई प्रॉब्लम है? जैसे कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, रोड कच्चे हैं, ट्रैफिक बहुत होता है, ऐसी कोई दिक्कत है? फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद अ लीडर ईच एंड कंडक्ट अ कैंपेन टू क्लीन अप द प्लेस। आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनका आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। उस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद आपको उस जगह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपको वो रिपोर्ट कहाँ देनी है? आपकी स्कूल की मैगजीन में। ठीक है, तो किस तरह से होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्टिविटी नंबर 10,
हम इस अभियान को क्या नाम देंगे? स्वच्छता अभियान। कौन सा अभियान कर रहे हैं हम? साफ सफाई का। तो हम इसे क्या नाम देंगे? स्वच्छता अभियान। माय स्कूल ऑर्गेनाइज क्लीन इंडिया campaign to clean surrounding of my school. My school organized clean India campaign to clean surrounding of my school. मेरे स्कूल ने क्या ऑर्गेनाइज किया है कि क्लीन इंडिया कैंपेन टू क्लीन सराउंडिंग ऑफ माय स्कूल। क्लीन इंडिया मतलब स्वच्छ भारत के तहत उन्होंने कौन सा अभियान चला है? हमारे स्कूल के आसपास के वातावरण को और जगह को स्वच्छ रखने का। We made handmade dustbin for our school. We went nearby house to aware about cleanliness our teacher were with us on every step. We enjoy their activities. My school organized clean India campaign to clean surrounding of my school. We made handmade dustbin for our school. We went nearby house to aware about cleanliness. Our teachers were with us on every step. We enjoyed their activities. क्या किया है? मेरे स्कूल ने स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता अभियान को चलाया है, जिसमें हमने अपने हाथों से बने हुए डस्टबिन का यूज़ किया है, जो स्टूडेंट्स ने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया है? जो स्कूल के आसपास जो घर है वहाँ जाके सबको स्वच्छता के बारे में जागरूक किया कि नहीं, अगर आप साफ सुथरे रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी आसपास की जगह जब साफ रहेगी तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। और जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने भी हमारा हर स्टेप, एवरी स्टेप मतलब हर स्टेप पे हमारा साथ दिया है, हमको प्रोवाइड किया है, प्रोत्साहन दिया है, हर चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो उन्होंने पूरा किया है। और वी इंजॉयड देयर एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ करने में क्या मिला है? उन्हें आनंद मिला है, मतलब खुशी मिली है कि नहीं, हम भी हमारे भारत को स्वच्छ बनाने के एक अभियान में हमने अपना सहयोग दिया है, जो एक बहुत बड़ी बात है कि आप जरूरी नहीं कुछ करके ही आप आगे बढ़ो। आपने ये बहुत बड़ा काम है कि आप इंडिया को क्लीन करने के जो मोदी जी की इवेंट है उसमें आप लोग अपना साथ दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ भारत को स्वच्छ बनाएंगे तो जो लोग बाहर जो घूमने आते हैं भारत में वो लोग भी कहेंगे ना अब ये जो देश है वो स्वच्छ और साफ सुथरा टाइप का है। ठीक है, तो आज ये हमारा स्वच्छता अभियान के तहत जो हमने ये टॉपिक लिखा है वो यहाँ पे
फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। अभी आप इसको घर पे एक बार फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगेन आप भी अपने घरों में रहिए, अपने आसपास के विस्तार को जितना हो सके उतना स्वच्छ और साफ सुथरा रखिए। थैंक यू।